आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो
आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म
और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम।
ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है।
यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो
आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म
और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम,
ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है,
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है,
तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है
फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में, और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है,
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हम लोग को, फिर फोइटस कैसे डेवलप करता है, यूटेरस वाल, उसका इम्प्लांटेशन, फिर एक बेबी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं पूरा यहाँ डायग्राम देते जाऊँगा सब चीज़ का। सबसे पहले मैं बताऊँगा फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के ओवम में जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन मेल एंड फीमेल हैव ए सेक्स एंड देन मेल गैमेट्स स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स ओवम। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में दोस्तों जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है आपका, जो मेल गैमेट कहलाता है, तो मेल गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, लेकिन जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आपका हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाता है। यानी कि एक बेबी का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो आपका फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, फिर आपका ब्रेन, धीरे धीरे पूरा बॉडी पार्ट्स, करीब करीब 9 मंथ लग जाते हैं इन सभी प्रोसेस में और वो एक बेबी बन जाता है और फिर बच्चे का जन्म होता है।